पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आए। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स रिलीफ खत्म। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2022-23 कसरत राय से मंजूर कर लिया। इनकम टैक्स की नई शरह से मुताल्लिक तरमीम मंजूर। बड़ी कंपनीज और बैंकिंग सेक्टर पर 10% तक सुपर टैक्स लगाने की मंजूरी। ताजिरों से बिजली के बिल्स के जरिए सेल्स टैक्स लेने की शिक भी मंजूर। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 तक लेवी आयद। सॉफ्टवेयर और IT कंसल्टेंट की खदमात पर 5% सेल्स टैक्स आयद। फाइनेंस बिल के तहत सिनेमा, फिल्म प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के दरामदी आलात पर ड्यूटी खत्म। प्रोजेक्टर स्क्रीन, 3D ग्लासेस, डिजिटल लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दीगर अशिया पर भी ड्यूटी खत्म। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि 50 रुपये फी लीटर लेवी यकमुश्त आयद नहीं की जाएगी। हुकूमती इकदाम से तजारती खसारे में कमी आएगी। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा बोली हैं, हुकूमत का मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ देना है। IMF के कहने पर बजट में कोई तब्दीली नहीं की। माली साल 2021-22 के लिए ज़िमनी बजट की मंजूरी भी दे दी गई। GDA की रुकन फहमीदा मिर्जा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत बजट में शराइत बहुत सख्त करती जा रही है। IMF ने बातचीत खत्म कर दी थी तो आप भी खत्म कर देते। पार्लियामेंट के हाथ बंधे हैं। तरमीम के साथ एक नया फाइनेंस बिल बन गया। सुपर टैक्स लगाने से सनतें बंद हो जाएंगी। बिजली के बिल से कमर टूट गई। लेवी पर पेट्रोलियम कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। रूस से तेल खरीदने का फैसला देर आयत दुरुस्त आयत। कौमी असम्बली का इजलास, MQM के अरकान साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। बोले कि हुकूमत के लिए भारी सियासी कीमत अदा की, लेकिन उनके इलाकों के मंसूबों को तरजीह नहीं दी गई। मसाइल हल ना हुए तो ऐसी वजारतों पर थू भी नहीं करते। हुकूमती बेंचों से दूसरी जानिब जाने में हमें वक्त नहीं लगेगा। साबिर कायम खानी और सलाहुद्दीन के खिताब के दौरान लीकी अरकान असम्बली दोनों को रोकते रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत IMF के पांव पड़ रही है। डॉलर दे दो, जितनी कहो महंगाई कर देंगे। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को खत्म किया। आते ही नैब और अपने करप्शन केसेस खत्म कर दिए। मुल्क के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना सबकी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ 2 जुलाई को तारीखी एहतजाज करेगी। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात की क़यादत के खिलाफ फट पड़े। PP 217 के ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। बोले कि 2018 के इंतखाबात में उनके खिलाफ अपनी पार्टी ने साजिश की। पार्टी क़यादत ने उन्हें सलमान नेम के मुकाबले में हरवाया। बरमला कह रहे हैं, इमरान खान को भी कहा है अगर वो MPA बन जाते तो आज पंजाब में ये सूरत हाल ना पैदा होती। इमरान खान इदारों को सियासत में घसीटना चाहते हैं। बार बार कहते हैं कि इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जानिबदारी करें, क्योंकि वो जानते हैं कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि धांधली हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती रही। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी शफाफ इलेक्शन हुए तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। मुल्क में गर्मी कयामत खेज, लोड शेडिंग का डंग भी तेज। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश लोगों के लिए बन गई सख्त आजमाइश। तवानाई बहरान मजीद संगीन, शॉर्टफॉल बुलंद तरीन। मुल्क में बिजली की कमी 9,000 मेगावाट के करीब जा पहुंची। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 14 और देहातों में 18 घंटे से बढ़ गया। बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ लाहौर और कोहाट में एहतजाजी मुजाहिरे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.25 सस्ता, 205 रुपए 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1.5 सस्ता, 205 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 467 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 41,297 पर बंद हुआ।
मजीद शराइत मानो, अगर डॉलर हैं दरकार। IMF का डू मोर पर इसरार। पाकिस्तान को 3 नई कड़ी शराइत पेश करते हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला, करप्शन रोकने के सिस्टम और कीमतें बढ़ाने के शेड्यूल की बराह रास्त निगरानी होगी। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF की शराइत मान भी ले तो जुलाई में $2 अरब मिलने का कोई इम्कान नहीं है। रूस से खाम तेल की खरीदारी के मामले पर अहम पेशरफ। वजारत तवानाई ने ऑयल रिफाइनरी से तजावीज़ तलब कर ली। खत में इस्तफसार किया गया कि रूस से तेल दरामद करने के लिए अदायगी का तरीक़ेकार और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात क्या होंगे। रूसी तेल की खरीदारी से अरब मुल्कों के साथ मुआहदे मुतासिर तो नहीं होंगे। भारत रूसी तेल $30 फी बैरल के हिसाब से खरीद रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस को बुनियाद बनाकर नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला। वज़ारत कानून ने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया। रेफरेंस किसी भी वक्त स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाया जाएगा। स्पीकर की जानिब से रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ दरखास्तों पर मजीद समाअत कल होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह मौजूदा हालात में लागू होगी। सदर और गवर्नर आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो किसी आइनी मसले पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने का फैसला दिया। वकील अजहर सिद्दीक ने कहा, अदालत ऐसा फैसला सुनाए जो तारीख में याद रखा जाए। वकील के सदर से मुतालिक सिंगल बेंच के रिमार्क्स कलअदम करार देने की इस्तदा। पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। PTI की हाईकोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त। असद उमर बोले कि इलेक्शन कमीशन और इदारों की कोशिश है कि पंजाब हुकूमत को बचाया जाए। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत फैसले देता और अदालत बदलती है। दूसरी जानिब मखसूस नशस्तों के नोटिफिकेशन के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिंगल बेंच ने कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी से इंसाफ की कोई तवक्का नहीं। ऐवान में पुलिस तलब करके इसका तकद्दुस पामाल किया गया। वजाहत हुसैन कहते हैं लाहौर को अपना गढ़ समझने वाले अवाम का सामना करने को तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी सीटें जीतेगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा इतवार 10 जुलाई को मनाई जाएगी। मुल्क के किसी इलाके में ज़ुल्हज का चांद नजर नहीं आया। मरकज़ी रूयत हलाल कमेटी के इजलास के बाद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सियालकोट और गिरदोनवा में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी। मुल्क में कल से मानसून बारिशों का पहला स्पेल शुरू होगा। पहाड़ी इलाकों में कल, मैदानी इलाकों में हफ्ते से बारिशों की पेशगोई। बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 4 जुलाई तक जारी रहेगा। अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। दूसरी जानिब बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की आमद। महकमा मौसमियात के बाद कराची पोर्ट सेफ्टी हुकाम ने भी अलर्ट जारी कर दिया। और लंदन के इलाका इंसलो में राइजिंग पाकिस्तान के नाम से रंगारंग फैशन शो। पाकिस्तान से आए फिल्मी सितारों ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। खूबरू मॉडल्स ने नित नए पाकिस्तानी मलबूसात के साथ वॉक की। पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक के डिज़ाइनर्स के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश भी हुई।